प्यारी दोस्त अनीता हूँ। आज मैं यहाँ हूँ अपनी नई कहानी सुनाने के लिए। हमारे शहर में एक खुशनुमा और रंगीन दिन था जब हम विक्रम के घर बारात को स्वागत करने के गए थे। सभी लोग उत्साहित थे और मजे ले रहे थे। छोटे बड़े कर डांस कर रहे थे। विक्रम की शादी के इस मौके पर मैंने मोहित नाम के एक लड़के को देखा। वह लड़का बहुत सुंदर और एकदम जवान दिखता था। उसके चेहरे पर नाचती हुई रौनक और खुशियां नजर आ रही थी। उसके खुले बाल, छोटी छोटी मुस्कानें और सादगी से वह हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। मैंने अपनी दोस्त से मोहित के बारे में पूछा और सुना कि वह एक बहुत ही समझदार और सामाजिक व्यक्ति है। उसके साथ हर कोई खुश दिखाई देता है और वह एक समझदार और नेक दोस्त था। शादी के मौके पर विक्रम की बारात ने खुले आसमान के नीचे धूमधाम से शादी की रस्में पूरी की। नाच गाने, मस्ती और खाने पीने का आनंद भरा विशाल समारोह था। यह दिन हम सभी के लिए यादगार रहेगा। मेरे शहर में यह खुशनुमा अनुभव और मोहित के साथ बिताए गए समय ने मेरे दिल को छू लिया था। एक दिन मैं हमारी दोस्त और दिलचस्प दांतों से भरा रहा था। वह दिन मेरे जीवन के सबसे खास दिनों में से एक बन गया। दोस्तों, जब बारात में मस्ती और रंगीन खुशियां थीं, मैं भी अपने प्यार दोस्तों के साथ इस धूमधाम भरे समारोह का आनंद उठा रही थी। दिन भर के आनंद भरे नाच गाने और मस्ती के लबालब हो रही थी। हम सभी एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें बटोर रहे थे और मुस्कुराहट खोलकर बांट रहे थे। दोस्तों, मैं बहुत हॉट और आकर्षक दिख रही थी। मेरी उम्र बस 22 साल की थी और उस दिन मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पूरे मेकअप के साथ मैंने क्रॉप टॉप पहना था जिससे मेरा पेट और भी अंदाजे में दिख रहा था। गोल्डन झुमके, सुंदर मांग टीका और आंखों में काजल मेरी खूबसूरती को और चार चांद लगा दिया था। बालों को मैंने सिल्की और स्ट्रेट करके उन्हें खुले छोड़ा था जिससे मेरा चेहरा और भी निखर गया था। खासकर मेरे होंठों पर लगा गुलाबी रंग का लिपस्टिक मेरे चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देता है। मैं नजरों का आकर्षण बना रही थी। लोग मेरी खूबसूरती के दीवाने हो रहे थे। मोहित को आकर्षित करने के लिए एक खास दिन था। आज जो भी मुझसे मिला था वह मेरी सुंदरता को देखकर चौंक जाता था। मोहित ने मुझसे नजरें मिलाते हुए इशारा किया और प्यार भरे अंदाज में कहा, आ जाओ ना, मुझसे दूर जाओ। मैं भी उसके इशारे का मजा लेने के लिए मुस्कुरा के जवाब दिया, ना ना, अभी नहीं। वह और भी मुस्कुराया और कहा, आ जाना, क्यों इतना शर्माती हो। मेरे दिल के करीब होने के बावजूद भी मैं उसके पास नहीं गई। मोहित की मासूमियत, उसके चंचल होठों के चुंबन और उसकी खास मुस्कान से मुझे भी मग्न कर दिया था। मैं खड़ी थी लेकिन वह बढ़ता जा रहा था। उसके मेरे पास आने का सफर एक सपने से कम नहीं था। मैं थोड़ा अंधेरे में घुस रही थी और वह भी मेरे पीछे पीछे बढ़ रहा था। जैसे ही मैंने उससे नजर मिलाई, उसने मुझसे छुपने की कोशिश की और उसके चेहरे पर खिलखिलाहट में मिली नजर आई। मेरा दिल उसके आने के लिए धड़क रहा था और एक अजीब सा स्पर्श मेरे मन को छू गया। वह मेरे पीछे खड़ा था लेकिन जरूरत उसके पास जाना चाह रही थी। हमारी आंखें एक दूसरे के लिए वे प्यार भरी भावनाएं छुपी थी जिन्हें हम अब आवाज में नहीं कह सकते। उस पल जब एक दूसरे के पास पहुंचे, हमारी दिल की धड़कन एक समय के लिए ठहर गई। वह अपनी बाहों में मुझे आलिंगन करता हुआ बोला, तुम्हारा इंतजार करने के लिए यहीं खड़ा था, अपने आगमन का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद मैं बाहर चली गई। वह भी मेरे पास आ गया और बड़े प्यार भरे अंदाज में कहने लगा, अनीता, चल ना यार प्लीज। मैंने उसे देखते हुए हंसते हुए कहा, मोहित, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज तो शादी है और तू यहाँ बाहर मस्ती करने को कह रहा है। वह फिर से अपनी मासूम मुस्कान के साथ बोला, तेरी तो नहीं है ना शादी, फिर क्या फर्क पड़ता है। मैंने बड़े धैर्य से कहा, मेरी नहीं है तो क्या हुआ, शादी तो मेरे दोस्त की है, उसे खुशी में शामिल होने दे। मोहित अब मेरे पास आने लगा और मेरे कान के पास बोला, अनीता, चल ना, पार्क के एकांत जगह में। उसके आग्रह को देखते ही मेरा मन भी बदल गया। मैंने भी उसे एक हंसी भरे अंदाज में देखते उत्साहित होते हुए कह दिया, ठीक है, चलते हैं। मैं खड़ी थी और मोहित भी मेरे पास खड़ा था। मैंने उससे प्यार भरी आंखों से कहा, चल ले, कहाँ चलना है, ले चल।
वह तुरंत मुझे अपनी गोदी में उठाकर हमारे पास ही के पार्क के छोटे से एकांत जगह में ले गया। वहाँ पर किसी भी दिन बहुत भीड़ नहीं थी और हम अकेले ही थे। मैं वहाँ एकदम चुप थी क्योंकि मेरे मन में एक खामोशी बस गई थी जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, मुझे वहाँ बहुत गर्मी भी लग रही थी क्योंकि मैंने नेट से छोटे छोटे से क्रॉप पहन रखा था। पार्क की धूप और मोहित के करीब होने से मेरी सांसों भी तेज हो गई थी। मेरे हृदय की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि इस समय कुछ खास होने वाला था जिसका अंतिम फैसला मोहित के हाथ में था। उस खास पल में मोहित अपनी आंखों में एक नमी और प्यार भरी तकदीर रही थी। वह मेरे चेहरे को स्पर्श करते हुए अपने प्रेम और समर्थन की भावना साझा कर रहा था। उसके चंचल होठों ने मेरे कानों में कुछ कह दिया जो मेरे दिल की तारों को छू गया। वह बिना कुछ कहे मुझे समझ रहा था। मेरी आंखों में उस खामोशी की भावनाओं को जो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही थी, वह मेरे साथ बिताए गए कुछ ही क्षणों में उसने मेरे दर्द को समझ लिया था। उसके साथ वह एकांत में बिताए गए ये पल मेरे लिए अनमोल थे। हम दोनों ने वहाँ दिल की बातें आपस में बिना शब्दों में कह दी। मोहित ने मुझसे जिंदगी के हर मोड़ पर साथ खड़ा होने का वचन दिया और मैं उसके इस प्रतिज्ञा को पक्का किया। मैंने मोहित से शर्त लगाते हुए कहा, यार आज तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उसने मेरी दिशा में तेजी से एक नज़र डालते हुए उसमें अपनी प्रेम भरी आंखों से नज़र मिलाई और मुस्कुराते हुए कहा, अनीता अब तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी गर्मी को शांत करता हूँ। मेरी गर्मी और तप्त तन को देखते हुए मोहित ने मुझे अपनी बाहों में आलिंगन किया और एक प्यार से भरी मुस्कान के साथ बोलना, अब ठीक है, तुम्हारी गर्मी अब दूर हो जाएगी। उसके चुंबनों की गर्माहट और सहानुभूति से मेरा दिल उछल उठा और मैं मोहित एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। हमारी दोस्ती लंबे समय से चली आ रही थी और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हमारे बीच की ये खास बंधन बहुत महत्वपूर्ण था। दोस्तों, ये घटना उस रात की है जब वो मेरे साथ रहा। वह रात भर एक अजीब सा माहौल था। चांदनी की रोशनी में मेरी गुलाबी तीतर को उसके वफादारी और प्रेमपूर्ण दिल को बहुत प्रिय थी। मोहित के मन में एक अलग सा जज्बा था। वह गुलाबी तीतर को देखकर उसके मन में बहुत सारी भावनाएं उभरने लगी। एक पल उसे पूजने का मन हुआ तो दूसरे पल उसको चाटने का मन कर रहा था। वह अपने अनोखे अंदाज में उस तीतर के साथ समय बिता रहा था। मेरी गुलाबी तीतर भी उसके प्यार को महसूस कर रही थी। ये अजीब सा रिश्ता उन दोनों के बीच जुड़ गया था, जैसे वह दोनों एक दूसरे के भावों को समझ रहे थे। उस रात मोहित ने मेरे साथ 3 राउंड किया। वह चाहता था कि वह अपनी गुलाबी तीतर के साथ और भी कुछ समय बिता सके। वह चाहता था कि उस रात का हर पल यादगार बन जाए और वाकई उस रात के चारों ओर एक खास माहौल था। मोहित और उस मेरी गुलाबी तीतर के बीच का यह प्यार अनोखा और सबसे बड़ा खास था। अब मैं थक चुकी थी और वह भी थक गया था, इसलिए हम लोग अपने अपने घर गए। मैं मोहित को उसके धकेलोपन और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मेरे गुलाबी तीतर भी उसके धका पेल को बहुत प्यार करती थी। ये गुलाबी तीतर और धका पेल का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इसके बिना तो मैं बेकार हूँ, मुझे बस धका पेल चाहिए, टाइट एकदम। प्रिय दोस्तों, मैं आपसे अपनी ये रियल स्टोरी साझा करने में खुशी महसूस कर रही हूँ। मेरी ये कहानी एक संघर्षपूर्ण और सीखदायक यात्रा को दर्शाती है जो मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। मैंने इस यात्रा में कई चुनौतियों का सामना किया और विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना सीखा। जब मैंने अपने सपनों की पूर्ति के लिए कठिनाइयों का सामना किया तो मैंने अपनी मातृभाषा हिंदी में इस कहानी को लिखने का निर्णय लिया। मेरे दिल में ये विशेष भावना है कि मैं अपनी कहानियों को हिंदी में साझा करूं, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है और हम उसमें बोलचाल करने में मुझे अधिक आसानी होती है। इस सफलता से मेरे जीवन में नई ऊर्जाओं की आत्मविश्वास का एहसास हुआ। मुझे अपने ये जाना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। आपके कमेंट और प्रतिक्रिया से मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मैं आपके सहयोग में भी और भी अच्छा लेखक बन सकती हूँ और मैं अपनी कहानियों को और व्यापक तरीके से साझा कर सकती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को पढ़कर अपने विचार और सुझाव हमारे साथ साझा करें, ताकि हम आपके साथ इस सफलता की जश्न को मना कर सके और भविष्य और अधिक अच्छी कहानियों के आपके सामने रख सके। धन्यवाद। आप सभी को आभारी हूँ। प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा। इस कहानी में हमें किसी व्यक्ति, स्थान या घटना का अस्तित्व नहीं होता है, वरन यह एक साहित्यिक रचना है जिसमें सभी परिभाषाएं और घटनाएं काल्पनिक हैं। इस कहानी के मुख्य उद्देश्य
विभिन्न प्रकार की शिक्षा, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करता है। हम इसके माध्यम से पाठकों को कुछ सोचने और सोच विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। और हमारा मतलब ये नहीं है कि इस कहानी के माध्यम से किसी की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य एक संवेदनशील और निष्पक्ष कहानी प्रस्तुत करने का है जो हर व्यक्ति को समझ सकती है, जिससे किसी का भावनात्मक या सामाजिक विचलन न हो। हम इस कहानी के द्वारा विभिन्न विचारों, मूल्यों और धार्मिक अनुष्ठान का समर्थन नहीं करते, बल्कि सिर्फ साहित्यिक रूप से मनोरंजन और सबक सिखाने की अवसर प्रदान करता है। हम विभिन्न विचारों और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हैं और समाज के भावना के सतह के माहौल के लिए समर्पित है। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।